यूट्यूब के चैनल में हम सभी व्यक्तियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं जो भी व्यक्ति हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर एक्टिव कीजिए ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाते रहें। सबसे पहले सवाल ये उठता है दोस्तों यहाँ पे कि अब तो आपका रिज़ल्ट जो जारी हो गया है, उसके बाद जो विद्यालयों में नियुक्ति की प्रक्रिया चलेगी तो कौन कौन से सर्टिफिकेट दोस्तों आपको तैयार रखने हैं और जो ये तमाम सर्टिफिकेट हैं कहाँ आपसे आपको बनवाने हैं और कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं जिनकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है, कौन से सर्टिफिकेट हैं जो आपको फिर से रिन्यू करने पड़ेंगे, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, तमाम प्रमाण पत्र आपको जो हैं कितने साल तक वैध होंगे, ये तमाम बातें हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो जैसा कि आपको दोस्तों स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और सबसे बड़ी समस्या यही है छात्रों की, तो ये समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दोस्तों यहाँ दिखाई दे रहा है, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना आवश्यक सूचना आरक्षण विषयक कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए लिखा है, व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है, पति की जाति के आधार पर नहीं। ठीक है, जैसे कोई महिला है, ठीक है, तो उस व्यक्ति विशेष की जाति का जो निर्धारण होगा उस पिता की जाति के आधार पर होगा। ठीक है, पति की जाति के आधार पर नहीं होगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है। तो देखिए जो जाति प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपके पास अगर है तो उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, उसमें कोई आपको चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी हम बात करें, स्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, जबकि अस्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है दोस्तों कि स्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा जो है वो बनी रहती है। ठीक है, और अगर अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है तो उसकी वैधता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है। तो वो अगर आपके पास अस्थायी आवास प्रमाण पत्र है तो वो उसकी वैलिडिटी 1 साल के बाद समाप्त हो जाती है और पुनः आपको नया बनाना पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र की मान्यता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है। जो आय प्रमाण पत्र होता है उसकी मान्यता जो है निर्गत तिथि से केवल 1 वर्ष के लिए होती है। ठीक है, तो ये आवश्यक सूचनाएं आरक्षण विषय कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं बिहार प्रशासन के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जाति प्रमाण पत्र जो है वो हमेशा के लिए वैध होगा। ठीक है, जो आपका जाति प्रमाण पत्र दोस्तों वो हमेशा के लिए वैध होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, और जो आवासीय स्थायी आवास प्रमाण पत्र है, स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र है, वो हमेशा के लिए वैध होता है, यानी कि अगर आपके पास है तो वो हमेशा के लिए वैध होगा, उसमें भी आपको कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम यहाँ पे EWS इनकम, नॉन क्रीमी और जो EWS इनकम, ये सारे सर्टिफिकेट होते हैं दोस्तों ये 1 साल के लिए ही वैध होते हैं, तो इन सभी को आपको रिन्यू फिर से कराना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, तो अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि भाई आपको जो ये सर्टिफिकेट फॉर द सर्टिफिकेट इनकम assistant certificate to be produced by the economically weaker section। तो जो आपको इनकम सर्टिफिकेट जो आपको बनवाना है वो किस प्रकार से आपके कैसे मतलब उसका दे सकते हैं, कहाँ से बनता है और क्या क्या चीज़ें आपको भरनी होती है, तो ये तमाम चीज़ें होती है। सर्टिफिकेट नंबर आएगा आपका, डेट होगा, वैलिडिटी फॉर द ईयर, कितने साल के लिए वैलिड है, वो तमाम चीज़ें इसमें लिखी होंगी। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों पेपर सेकंड के लिए अर्हता क्या है, तो भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य का निवासी हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक सवाल और उठता है इसमें कि जो लोग बाहर के थे या जिन लोगों ने बाहर से आवेदन किया था या जो लोग बाहर के थे उनका क्या होगा, ये सवाल उठता है। और अगर उन्होंने भरा है तो क्या उनका रिजल्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों आपको बिहार का निवासी होना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके नोटिफिकेशन में ये लिखा गया है। ठीक है,
समय समय पर यथा संशोधित द्वारा निर्धारित योग्यता अर्हताधारी शिक्षक उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हो सकते हैं। अब देखिए लिखा है कि बिहार नगर निकाय जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक 2006 जो नियमावली है उसके द्वारा ये बताया गया है कि समय समय पर माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हो सकती है समय समय पर। ठीक है, अच्छा जी, अब आप देखते हैं दोस्तों क्या कुछ अब देखते हैं क्या कुछ है इसमें इम्पोर्टेंट जो कि आपके लिए है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इन तीनों प्रमाण पत्रों के बारे में बताया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे लिखा है साफ तौर पे कि इन तीनों प्रमाण पत्रों को आवेदन करने के 10 दिनों के अंदर ही बनाकर इन्हें देना होगा। ठीक है, जैसे बाय गॉड मतलब जैसे आपकी काउंसलिंग हो रही है तो काउंसलिंग में तमाम सर्टिफिकेट्स जो भी होंगे उसकी जांच होती है और STT का सर्टिफिकेट भी आपको जल्द मिल जाएगा। ठीक है, और सर्टिफिकेट आपके या तो ऑनलाइन माध्यम से घर पे आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं लिखा है इन तीनों प्रमाण पत्रों को आवेदन करने के 10 दिनों के अंदर ही बनाकर इन्हें देना होगा। तत्काल मामलों में इन प्रमाण पत्रों को 2 दिनों में जारी करना होगा। नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। इससे पहले यानी 31 मार्च 2021 तक CO के स्तर से जारी ये सभी प्रमाण पत्र मान्य होंगे सामान्यतः प्रशासन विभाग द्वारा। तो देख सकते हैं इन तीनों प्रमाण पत्रों को आवेदन करने के 10 दिनों के अंदर ही बनाकर इन्हें देना होगा, यानी कि 10 दिन के अंदर आपको ये बना के देना होगा। जैसे ही आपकी काउंसलिंग होती है उससे 10 दिन के अंदर बना के आपको देना होगा। और मैंने आपको बता दिया है जाति है आपका अस्थायी, अगर आपका आवासीय है तो केवल 1 साल के लिए वैलिड होता है, उसके बाद आपको तुरंत नया जो है दोस्तों बनाना पड़ेगा। तो इस बात पे विशेष ध्यान दीजिए और सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपना तैयार रखिए आप। ठीक है, तत्काल मामलों में इन प्रमाण पत्रों को 2 दिनों में जारी करना होगा। नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगी। तो जो नया रूल्स है नई व्यवस्था है वो 2021 से लागू हो जाएगी। इससे पहले यानी कि 31 मार्च 2021 तक CO के स्तर से जारी ये सभी प्रमाण पत्र मान्य होंगे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा। ठीक है, आगे देखिए लिखा है परियोजनों के निमित्त जाति या आय या आवास क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए अंचला अधिकारी को समक्ष प्राधिकार बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं जाति आय और आवास। ठीक है, इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया इस वीडियो में। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र जो EWS के लिए है निर्गत करने के लिए अंचलाधिकारी को समक्ष प्राधिकार बनाया गया। तो जो भी अंचलाधिकारी है वहीं से जो दोस्तों है ये समक्ष प्राधिकार बनाया गया है, वहाँ से आप उनकी सहायता से आप इसे बनवा सकते हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखना इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया, जाति हो गया, आवासीय हो गया, EWS इनकम नॉन क्रीमी लेयर। EWS जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा के लिए होती है। अस्थायी या स्थायी आवासीय स्थायी आवास प्रमाण पत्र तो वो हमेशा के लिए होगा। अगर आपका आवासीय अस्थायी आवास प्रमाण पत्र है तो केवल 1 साल के लिए ही वैध होगा। तो इन बातों को आप ध्यान दें और इन प्रमाण पत्रों को अपना तैयार कर लें। जल्द से जल्द आपकी दोस्तों नियुक्ति की प्रक्रिया में ये सब काम आएगा। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट का आप ले सकते हैं, कैसे फॉर्म आता है, कैसे भरना है आपको और कितने समय के लिए वैलिड होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, और देखिए इसको आप पढ़ लीजिए। जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, स्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता भी हमेशा बनी रहती है। अस्थायी आवास प्रमाण पत्र अगर है तो इसकी वैधता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए ही होती है। आय प्रमाण पत्र की मान्यता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए ही होती है। ठीक है, तो इनकम सर्टिफिकेट तमाम चीज़ जो है आपको तैयार रखना है। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कीजिएगा और पल पल की खबर के लिए दोस्तों आप जुड़े रहिए। बिहार राष्ट्रीय 19 जाति आवासीय EWS पे आज हमने डिस्कशन किया है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।